हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं गुड्डू के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन बनाने के लिए मैं ली हूँ करेला, और करेला को अच्छे से धो ली हूँ, काट ली हूँ लंबे लंबे साइज़ में। और उसके बाद जो है उसका बना रही हूँ। तो पैन ली हूँ, पैन के अंदर मैं डाली हूँ आपको रिफ़ाइन। और रिफ़ाइन के बाद जो है आपको उसके बाद उसके अंदर डाली हूँ करेला, फिर नमक और हल्दी। और लो फ्लेम में आपको कवर करके आपको पकाना है करेला को, तब तक जब तक कि करेला अच्छे से हल्का भुन ना जाए और वो पक ना जाए। फ्लेम आपको तेज़ नहीं करना है। जब वो एकदम लगे आपको कि पक चुका है और उसका कलर जो है सो कि हल्का ब्राउन हो गया है, हल्का ब्राउन नहीं, कुछ इस तरह का, फिर आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पैन में फिर से लेना है। आप राई तेल ले सकते हो या फिर रिफ़ाइन ले सकते हो। मैं डाली हूँ पैन में थोड़ा सा रिफ़ाइन, फिर जीरा, फिर सूखी लाल मिर्च, फिर प्याज। और उसके बाद उसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद उसके अंदर डालूँगी आपको स्वादानुसार नमक। उसके बाद आपको हल्दी पाउडर। उसके बाद आपको थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद आपको, मेरे पास बिंदु चौधरी मसाला जो मेरी माँ बनाती है वो मसाला, लेकिन आपके पास वो नहीं है तो आप सब्जी मसाला डालेंगी। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगी। और फिर जो करेला जो भून के आप निकाली थी ना, जो पक चुका था, भुनने में ही वो पक जाता है, तो वो उसको डालेंगे। उसका थोड़ा सा पानी डाल करके कवर कर करके पकाएंगी। 5 से 6 मिनट के अंदर में ही करेला भी पक जाता है, प्याज भी बहुत अच्छे से पक जाता है। फिर आपको गैस को ऑफ कर देना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और आज है दिन गुरुवार और समय हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं, यानी कि 11 ओ क्लॉक हो रहा है। गुड्डू के लिए बनाई थी आपको मटर पोहे और 1 गिलास ताक बना करके गुड्डू को दे दी हूँ। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो सुबह सुबह अगर आप थोड़ा सा ताक यानी कि छाछ वगैरह अगर बना करके आप दे देते हो तो वो बेटर रहता है। ये मेरा मशीन की आवाज़ आप सुन रहे हो, मशीन बंद हो चुका, यानी कि एक बार सुबह से मैं कपड़ा लगा चुकी थी और कपड़ा धुल चुका है। तो गुड्डू वही मटर पोहे और 1 गिलास ताक पी करके ऑफिस जा चुके हैं। अंशु सोया हुआ है, गोल्डी सोई हुई है। और आप पूछोगे गोल्डी कॉलेज नहीं गई, तो गोल्डी के एग्ज़ाम कल खत्म हो चुके हैं। अभी 4 दिन गोल्डी कॉलेज नहीं जाएगी, फिर मंडे से गोल्डी कॉलेज जाने वाली है। जहाँ तक अंशु की बात पूछते हो कि अंशु सोया हुआ है, उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। छवि, आप अंशु को क्यों सोने दिए हो, है ना? वो इसलिए क्योंकि कल अंशु के स्कूल में था फेयरवेल पार्टी। मैं भी गई थी, पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। मुझे लगता है कि अंशु के कॉलेज में जितना अच्छा फेयरवेल पार्टी होता है, मुझे नहीं लगता कि पुणे के किसी भी कॉलेज और स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगा इतना बेहतरीन। तो थैंक यू विशप्स, और क्या फेयरवेल देते हो, गजब का। तो बहुत मज़ा आया अंशु के स्कूल के फेयरवेल में। तो मैं आपको सारे वीडियोस जो भी हैं, छोटे छोटे क्लिप्स में आगे आपको दिखला दूँगी। मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब, थोड़ी क्या मीन्स थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो अंशु उतना इंजॉय नहीं कर पाया। अंशु बोला था कि पापा मैं आ जाऊँगा कैब से, लेकिन एक्चुअली क्या है, लेट नाइट 9:30 हो रहा था। 9:30 हम लोग अंशु के कॉलेज से निकल रहे थे, तो 9:30 कैब मिल पाना संभव नहीं है। मान लीजिए पूरी रात कैब मिलता है, पता है मुझे, पुणे में पूरी रात कैब अवेलेबल है। बट क्या होता है, आप लेट नाइट बच्चे को नहीं अंदर से दिल अलाउ नहीं करता है कि बच्चे को आप लेट नाइट कैब से छोड़ दो। एक्चुअली मेरी सोसाइटी की एक फ्रेंड भी थी वहाँ पर स्कूल में, बट मेरे दिमाग में ही ये बात नहीं आया उस टाइम में कि मैं अंशु को बोल दूँ कि अंशु अपने फ्रेंड के साथ जो है सो कि तुम चले आओ, यानी कि क्रिश और पिंकी दोनों कल कॉलेज में थे। बट मैं भूल गई अंशु को ये बोलना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं तो भाग के आ गई। लेकिन अंशु चाहे तो क्रिस के साथ आ सकता था उसकी गाड़ी से, बट मेरे दिमाग में ही नहीं आया उस टाइम में। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे कारण मेरे बेटे का फेयरवेल इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो अभी रहता कॉलेज में तो अपने दोस्तों के साथ और मज़े करता और फ़ोटो क्लिक करता और भी सब कुछ करता। बट क्या कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट मोमेंट होता है। लेकिन मेरा कल हेल्थ ही ऐसा हो गया था कि मैं बेचैन हो रही थी बहुत ज़्यादा।
तो मैं भाग भाग करके जो है वहाँ से आ गई। लेकिन ये एक मुझसे बहुत बड़ी, बोलते ना, बहुत बड़ा वाला मिस्टेक हो गया। उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो अंशु इसके लिए थोड़ा सा मूड भी ऑफ कर लिया था। मम्मा मैं तो इंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, उस समय दिमाग में ही नहीं आया। अच्छा, मुझे मेरे हेयर को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं नेचुरल ब्यूटी के ऊपर कि आप अपने बाल में कौन सा क्रीम लगाते हो, आप अपने बाल में कौन सा शैम्पू लगाते हो, आप अपने बाल में कौन सा ऑयल लगाते हो, कौन सा दिस लगाते हो, कौन सा डैट लगाते हो। कल जो वीडियो अपलोड की थी, यानी कि वेडनेसडे को जो वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो कमेंट बॉक्स में नहीं भी तो 4 या 5 कमेंट है, प्लस मेरे ओल्ड वीडियोस के ऊपर भी वही कमेंट आ रहे हैं, आप अपने बाल में क्या लगाते हो। इस चैनल के ऊपर आप ये कीजिए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, नेचुरल ब्यूटी के ऊपर तो मैं हेयर केयर लेके ही नहीं आऊँगी। इतने अच्छे अच्छे हेयर केयर वीडियोस लेकर के आती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ खुद के बाल पे। मेरे बाल कितने भी खींच दो, आप कितने भी खींच दो, एक बाल नहीं गिरते, कितना भी एक बाल नहीं गिरने वाले हैं। मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे बाल गिरते नहीं है, ना डैंड्रफ की परेशानी है, ना कुछ की भी परेशानी नहीं है। बट जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, कोई देखता ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तो बाबा इतना मेहनत करो, आप लोगों के पूछने पे ही शेयर करो, और फिर क्या फ़ायदा, कोई देखता ही नहीं। तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे जेन्युइन जो मुझे प्यार करते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन सिर्फ आपके 2000 या 3000 लोगों के देख लेने से चैनल ग्रो नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपको कोई भी सिंपल सा एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाता है। एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करने के पीछे आप सोचो तो पूरे 7 से 8 घंटे की मेहनत होती है, और वो 7 से 8 घंटे की मेहनत पे पानी फिर जाता है जब कोई नहीं देखता है, तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं सोची हूँ नेचुरल ब्यूटी के ऊपर तो गलती से भी हेयर केयर डालने वाली ही नहीं। इस चैनल के ऊपर अगर आप लोग प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे, वीडियोस देखोगे, अभी क्या है 6000 सब्सक्राइबर है और वीडियोस के व्यूज कितने आते हैं, तो 200, 300, 200, 300, एक दिन में 300 व्यूज भी नहीं आते। तो मुझे तो एक्चुअली इच्छा होती है कि ब्लॉगिंग ही छोड़ दूँ, सीरियसली। मैं कल गुड्डू को बोल रही थी, गुड्डू मुझे बोल रहे थे, गुड्डू की एक बात मुझे बहुत मतलब अच्छी भी लगी, बट थोड़ी सी चुभ भी गई गुड्डू की बात। कभी कभी कोई आपको अगर एकदम सच्ची आईना दिखा देता है ना, तो भी आपको वो बात बहुत चुभ जाता है। गुड्डू की बात एकदम सही थी, बट मुझे चुभी बात। तो वो चुभी कौन सी बात, गुड्डू मुझे बोले कि एक्चुअली तुम्हारे जो फॉलोअर है ना, जो यूट्यूब पे है, वो सपोर्टिव नहीं है छवि, तुम बुरा मत मानना। तो मैं बोली कि क्यों, क्या हो गया। तो बोले कि देखो जितने तुम्हारे नेचुरल ब्यूटी के ऊपर फॉलोअर है, एक तो सबसे पहला बोले कि यार छवि पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे 1 मिलियन हो जाएंगे, 1 मिलियन, तुम तो अटक गई हो। 5 से 1.5 साल लग गए तुम्हें 6 पे आने में, 6 लाख सब्सक्राइबर हुए। 6 लाख से तुम्हारे 7 लाख ही नहीं हो रहे। तो एकदम से अब सच्ची में इच्छा होती है कि तुमको मैं कहूँ कि क्या तुम्हारा है भाई, कितना मेहनत करती हो, उसके हिसाब से तुमको नहीं मिलता। एक तो ये बात मुझे लगा, बोली हाँ गुड्डू वो तो है। प्लस दूसरी बात उनकी मुझे क्या लगी कि जब वो बोले कि तुम्हारे इतने 6 लाख सब्सक्राइबर है, मोर देन 6 लाख, और तुम्हारे जो ब्लॉगिंग चैनल है और तुम्हारा जो रिव्यू चैनल है, अगर उसके आधे के भी अगर तुमको इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर देते, तो तुम्हारे तो देख करके एक महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते, या 50,000 तो हो ही जाते। तो सच्ची पूछो तो मैं आज पहली बार गुड्डू मुझे इतने साल में बोले तुम्हारे एकदम से सपोर्टिव नहीं है तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं, तो तुम तो सब किसी के कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। कल मैं गुड्डू के कहने पर मैं किसी के कमेंट के रिप्लाई नहीं की। मुझे कल इतना मेरा दिल तकलीफ हो गया ना सच्ची में। तो बोले ना कि तुम किसी के कमेंट के रिप्लाई नहीं करोगी, तुम उन्हीं के कमेंट के रिप्लाई करोगी जो कि तुम्हारे तीनों चैनल के फॉलोअर हैं, तीनों चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और साथ ही साथ तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं। तुम मेरे कहने पर ये काम करना शुरू करो, तुम तीनों चैनल के सब्सक्राइबर्स के सिर्फ कमेंट को लाइक करो, उनके कमेंट के रिप्लाई करो, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो, बाकी किसी के नहीं करो।
तुम बहुत इमोशनल फूल हो, तुमको सब इमोशनली ये कर देता। तो कल सच्ची में बहुत तकलीफ हुई थी दोस्तों, लेकिन बोलते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से अगर हारते हो तो हार जाते हो, बट अगर मन से जीत जाते हो तो आप जीत जाते हो। तो भाई मेरी मेहनत कभी ना कभी तो रंग जरूर लाए, है ना। देर है भगवान के क्या बोलते हैं, समथिंग समथिंग दूर नहीं है समथिंग, ऐसे ही मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वही वाली बात है जो दिल में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अभी मैं जा रही हूँ साड़ लेने के लिए। पहले पूजा का बर्तन धोऊंगी, फिर मैं साड़ लूँगी, साड़ लेकर के आऊँगी। फिर लंबा आज पूजा है क्योंकि थर्सडे है, तो लंबा चौड़ा पूजा होगा, यानी कि 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाते हैं मुझे आज के दिन पूजा करने में, क्योंकि बहुत सारे बुक होते हैं वो पढ़ती हूँ मैं, जैसे विष्णु के, बृहस्पति भगवान का, तो ये 2 बुक पढ़ना होता है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल जो अपना पूजा होता है जो डेली करती हूँ वो रह जाता है, तो वो सब करूँगी। तो मैं शैम्पू तो करना नहीं है, आज थर्सडे है तो अभी वो सब करके फिर निकलूँगी, और उसके बाद जो है सो आप लोगों के साथ बात करूँगी। लंच डिनर क्या है वो सब तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Teachers know the color of your quilt, we know the colors of your wall, and at times, trust me, we also know the color of your bathroom tiles, because you've taken your phones into the bathroom for maths lessons, English lessons. I don't know how you did maths, but it was done. There have been times where the children have used this platform, and trust me parents, children are smart. Each time they are logged on to class because they know the attendance was taken and went back to sleep. And if the teachers called out the name and a message was sent to the parents, the children came up with the best answer. There is a technical snag. So we heard this term technical snag for everything. We started off with all the government offices, and then that term came into the homes of all Bishopites. My internet dropped out. These are all the terms we have seen. But nonetheless, I'm sure you enjoyed school. I'm sure you enjoyed the online classes, and I'm sure that our teachers were able to give you the best. At this point, I would like to thank all the parents. Thank you for partnering with the school. Thank you for walking with us. While other schools across the country struggle to collect fees, to make sure that there is online classes for the children, our parents supported us wholeheartedly. Without your support, education would not have been possible in the Bishop schools. So on behalf of the management of the BES, I would like to thank all the parents and the family members for their continuous and wholehearted support with the school at all times, especially for the past 2 years, which the country and the entire globe saw devastation. Despite the entire hardships of the 2 years, we have learned to stand tall. We have learned to conquer no matter what battle is in front of us. And right now, whatever we have in front of us, this gathering, is only proof that we have stood tall and conquered this entire hardship. This is what we make. We make all of you Bishopites. It's not about marks, it's not about education. It's about giving you the values of life. It's about making you stand tall to face the world. Remember children, when you go out into the world, it's not a good, happy life as what you had in the Bishop School. The world is mean, the world is cruel, the world is harsh. And I'm sure that whatever we have taught you
will help you to go out and handle every single situation that may come your way. I am very positive that every single child will achieve the best. We as a school have missed the complete noise, the commotion, the problems coming to us. For the past 2 years, we were living in a graveyard. And now the school has come to life. Now the school is breathing. And now this whole school has got life back. Thanks to all the children. Thanks to all the parents. So coming together after 2 years, this entire feeling, it cannot be described in words. Trust me, it cannot be described in words. Even if we have to go down to write a book about it, we will not be able to justify that. The feeling is beyond words. And thank you, children, for being a part of this journey. Unfortunately, there were some children who took admission in class 11, hoping to be a part of the Bishop schools, play football, be a part of their friends, have the fun which you have. But I think these children, I've seen the school for the first time now, because they're coming back to school now to see their classes, to see their teachers, and to see the school building. But we have tried to give you the best through whatever means was available to us.